तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जिसका दूसरा नाम है डेरिवेटिव। फिजिक्स में बहुत लगता है, जैसे मैंने बताया न्यूटन ने फाइंड आउट किया इसको अपने लॉ से एक्सप्लेन करने के लिए। मैथमेटिक्स का बहुत पार्ट न्यूटन ने, मतलब ये पार्ट कैलकुलस वाला आइजैक पार्ट। न्यूटन। आवाज आ रही है कैलकुलस का? क्लियर है अभी? आवाज आ रही है मेरी? यस। थोड़ा जोर से बोलूं क्या? क्या? तो आज नहीं, का आई थिंक। आ रही है ना? हाँ हाँ। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, उसका दूसरा नाम है डेरिवेटिव। तो न्यूटन ने फाइंड आउट किया इसको अपने लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, इन सब रिलेशन निकालने के लिए। तो ये बेसिकली आपको स्लोप के बारे में पता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ अ ग्रेडिंग। लाइन जॉइनिंग, हाँ ग्रेडियंट, राइट। जॉइनिंग पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्लोप लाइन होता है उसका स्लोप क्या होगा? पी एक्स वन कॉमा वाई वन। स्लोप का मतलब पता है आपको? स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस को कोई एंगल से कट करके जा रही है, एक एंगल विद इंक्लिनेशन थीटा है अगर, तो उसका उस लाइन का स्लोप हो जाता है टेन थीटा। समझिए बात? हम स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? टेन कैन यू थीटा। रिपीट? एक लाइन है, कोई एक लाइन एक्स एक्सिस को किस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से कट कर रही है, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, उसका टेंजेंट लेने पे जो मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। ये तो होगा आपको 9th में। दिस इज द स्लोप ऑफ ओके। लाइन। ओके। तो ये स्लोप ऑफ लाइन होता है, मतलब हमें पता चल जाता है, जैसे कि मैं अगर थीटा मेरा 45 डिग्री है, तो मुझे पता है कि ये लाइन ने ना एक्स एक्सिस को 45 डिग्री एंगल बना के गई है एक्स एक्सिस। तो मतलब मेरा स्लोप एक्चुअल में क्या है? मेरा स्लोप 1 है। तो उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि टेन थीटा इक्वल टू 45, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा मेरा 45 डिग्री है। अगर थीटा 45 डिग्री है तो स्लोप 1 है, अगर स्लोप 1 है तो थीटा 45 डिग्री है। तो अगर स्लोप 1 है तो हम ये बोलेंगे हमारी जो लाइन है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना के गई है। ऐसे इन्फिनिट लाइन बनेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएंगे। ये सब लाइंस का स्लोप सेम है, सबका स्लोप 1 है, पूरे पैरेलल्स का स्लोप सेम होता है। स्लोप का मीनिंग समझा आपको? यस। अब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला रहा तो कैसे स्लोप निकलेगा? जैसे कि एक पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई वन टू, और एक पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका स्लोप आपको निकालना है। तो देखो ये जो है, ये इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये एंगल, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ का एंगल अगर मैं निकाल लूँ तो ऑटोमेटिकली स्लोप ही मिलने वाला है मेरे को, क्योंकि अल्ट करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या रहता है? अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइंस के सेम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। तो ये लेंथ कितनी है? ये है y2, ये कितनी है y1, तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन, बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ। वैसे ये लेंथ कितनी है? x2, क्योंकि पॉइंट x2 कॉमा y2 है तो ये x2 हो गया। और ये लेंथ कितनी है? x1, तो ये लेंथ कितनी हो जाएंगी? बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ, x2 माइनस x1। तो टेन थीटा आपको क्या मिल जाएगा? इस ट्राइंगल को देखो, टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस हिसाब से टेन थीटा क्या होगा? y2 माइनस वाई वन, क्योंकि 90 डिग्री ट्राइंगल है, अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप होता है, टेन थीटा स्लोप होता है। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने का, दो पॉइंट अगर गिवन है तो हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ऊपर रहेगा डिफरेंस ऑफ y, नीचे रहेगा डिफरेंस ऑफ x। y2 माइनस वाई वन, नीचे रहेगा x2 माइनस x1। ये बात समझ में आई? इसको लिखो फटाफट। तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ा होगा ना स्कूल में आपने, मतलब ये तो मतलब
रहता है। या हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन होगा क्विक। डेरिवेटिव स्लोप से ही मिलता जुलता है। तो देखो होता क्या है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे मैंने बताया था आपको, x को अलग अलग पुट करने पर अलग अलग y मिलेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को अगर जीरो पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, जीरो स्क्वायर, तो जीरो ही होता है। एक्स को अगर वन पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, वन स्क्वायर, वन स्क्वायर मतलब वन हो गया। एक्स को अगर माइनस वन पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, माइनस वन का स्क्वायर विच इज ऑल्सो वन। ऐसे आप अलग अलग x को पुट करोगे, तो आपने x को जीरो पुट किए तो y भी आपको जीरो मिला, तो जीरो कॉमा जीरो पॉइंट ये है। फिर ये पॉइंट क्या है, x वन है, y वन है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया वन कॉमा वन। फिर x अगर माइनस वन है तो x अगर माइनस वन है तो y यहाँ भी वन ही है, तो माइनस वन कॉमा वन। तो अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू पुट करूँ, इन्फिनिट वैल्यूज पुट करो x की, तो मुझे इन्फिनिट y मिलेंगे। तो सही यस। बात है, अलग अलग x के मैं पुट कर रहा हूँ तो मेरे को y मिलेंगे। तो मैं जब पूरे x प्लॉट कर दूंगा तो पूरे y और एक्स वाई मिल जाएंगे मुझे, जितने एक्स पुट करूंगा उतने वाई मिलेंगे, तो एक्स वाई मुझे जितने मिलेंगे तो एक कर्व मिल जाएगा मेरे को। ये कर्व इस तरह से प्लॉट हो जाएगा, समझे आप। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन का ग्राफ है ये। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन हो, y इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है, अलग अलग एक्स पुट करोगे अलग अलग y मिलेंगे, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है कुछ। तो ये बात तो ठीक है, मेरा मेन बात क्या है कि अगर कोई जनरल फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई तो ग्राफ रहेगा। तो मान लो एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे कुछ। अब यहां इस फंक्शन पे दो पॉइंट्स है, ये x1 है, ये x2 है। उस पे फंक्शन पे दो पॉइंट्स हैं, इसको y2 मान लेता हूं, ठीक है, y1 मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब मुझे बताओ, ये जो कॉर्ड है सीकेंट, पी क्यू सीकेंट, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बताओ। x2 माइनस x1, पहले y आता है, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पॉइंट है इधर, ये पॉइंट है, इसका मुझे इस पे टेंजेंट जो है, इस पे टेंजेंट एक पॉइंट पे इधर, उसका मुझे स्लोप निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये ऊपर क्या हुआ, एक तरीके से डेल वाई, चेंज इन वाई अपॉन डेल एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। वाई कितना चेंज हो रहा है, अगर एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स अगर x1 से x2 हो जा रहा है तो वाई y1 से y2 हो जा रहा है, तो उसका कितना कैसे चेंज हो रहा है ये हमें बताता है, कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है। तो मैं अगर लिमिटिंग केस करूं, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड म्हणजे काय, मतलब मैं y2 को नियरली इक्वल टू y1 के नजदीक लेते जाऊं और x2 को बहुत नजदीक x1 के लेके जाऊं, तो ये दो पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट्स नजदीक आते आ रहे, इनको ज्वाइन करूंगी आप अभी, है ना, ये बन गया नया। तो एक वक्त आएगा कि मैं एकदम बहुत नजदीक पहुंच जाऊंगा इसके, ये कर्व है, एकदम नजदीक आई पहुंच डोंट गया इधर, अंडरस्टैंड। ये इतना नजदीक पहुंच गया। तो इसको मैं जब ज्वाइन करूंगा तो मुझे लगेगा वो टेंजेंट ही है, सही बात। नहीं। देखो ये सीकेंट है, ये है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर ये दोनों को नजदीक लेके, ये दोनों पॉइंट को नजदीक लाते आ रहा हूं मैं, तो ये ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, But then what you फिर are drawing एक, is not tangent. फिर But that is not tangent, no? दैट इज नॉट टेंजेंट बट द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। मतलब जब आप, ये कर्व है, इसको एकदम जूम करूंगी, एकदम जूम करे तो एक और ऐसी ऐसी को दिखेगा ना, इसको जूम कर दिया आपने, Hmm.
बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा। Yeah. तो स्ट्रेट लाइन कम है ना, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन जूम करने पे स्ट्रेट लाइन बन गया ना। तो वो उसको मैं Yeah. ऐसा सीधा कर दूंगा तो टेंजेंट बन जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, समझो कि ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट दूसरे कलर से बनाते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं नजदीक लाते आऊंगा ना, तो सीकेंट सीकेंट एकदम नजदीक 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 आएंगे, लेकिन एक बहुत नजदीक में पॉइंट ला लूंगा तो वो सीकेंट एक तरीके से हमें दिखेगा कि टेंजेंट बन गई, बाहर निकल गई। वो अंदर ही है, लेकिन इतना आपने जूम इन करे, इतना जूम इन करे, इतना जूम इन करे कि लास्ट में वो पॉइंट इतने नजदीक है, इस पॉइंट का ये इतना नजदीक है कर्व पे कि जब आप ज्वाइन करेंगे, ये कर्व ऐसे है, ये पॉइंट इतने नजदीक है कि आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा टेंजेंट। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कोई भी लाइन एक पॉइंट से कितने लाइन पास होते हैं ये बताओ, एक पॉइंट So से can कितने, you speak a bit loudly? एक पॉइंट से कितने लाइन पास होते हैं, एक पॉइंट अगर मैं दे दूं इससे कितने लाइन पास होंगे, Infinite. इनफाइनाइट। अगर मेरे को एक यूनिक लाइन चाहिए तो मुझे दो पॉइंट चाहिए ना, दो पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है, Yeah. कहीं भी दो पॉइंट पड़े एक ही लाइन पास होती है। तो ये कर्व पे ये एक पॉइंट है, इस पे टेंजेंट चाहिए, तो हम क्या करते, थोड़ा बाजू वाला, एकदम बाजू वाला पॉइंट लेते जो बहुत नजदीक है, मतलब इतना नजदीक है कि एक पॉइंट अगर 1 है एक्स तो दूसरा क्या है मालूम, एक्स अगर 1 है तो दूसरा क्या है मालूम, 1.00000000000000001, इससे भी छोटा, इतना नजदीक है। फिर हम ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते तो ही हमें टेंजेंट मिलता है, एक पॉइंट पे टेंजेंट नहीं मिलता है, उसके जस्ट इतना नजदीक वाला पॉइंट लेते हैं, या तो पीछे से लेंगे या तो आगे से लेंगे, या तो x इक्वल टू 1 लेंगे, या तो 0.00000, सॉरी सॉरी, या 0.9999999, ये जो टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक पॉइंट पे बनता ही नहीं है, ये एक पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनता है, इसके जस्ट बाजू वाला। तो हम इधर यही कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? Yeah. अब इधर आ जाओ। But the characteristic of tangent is that it only touches one point. So how are you saying this? सॉरी सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक, हाँ टचिंग का केस भी जो होता है, आप नहीं समझ रहे हो, एक कर्व को एक लाइन टच करके जा रही है तो क्या एक ही पॉइंट पे टच कर रही है क्या, उस कर्व को आप जूम करो, Tangent है तो उसमें सुनो सुनो, वो तो हमको दिखता है, दिखता है ये, बस होता ऐसा नहीं है। देखो एक कर्व है, ये एक टेंजेंट गया, ये कोई पॉइंट पे टच करके ऐसा गया टेंजेंट, बात को समझो, जहां भी उसने टच किया ना वो पॉइंट को आप बहुत ज्यादा जूम करोगे ना तो वो एक लाइन ही दिखेंगी ना आपको, कर्व का एक लाइन का टुकड़ा दिखेगा, तो वो कहीं ना कहीं yeah. बाजू को भी टच किया होगा ना कर्व को, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं रहेगा, कहीं तो भी बाजू Yeah. में भी I टच know. करके गया है, तो हम वो पॉइंट की मदद ले रहे टेंजेंट बनाने के लिए। ये और अपन उसके बिना बना ही नहीं सकते टेंजेंट एक्चुअल में, हमें आसपास का पॉइंट की हेल्प लेना ही पड़ती है। तो ये अभी चलो थ्योरी पे आ जाओ। तो देखो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट जो होता है ना वो टेंजेंट होता है, इस टेंजेंट। तो हम क्या करते हैं, लिमिट कर करके इसको एकदम नजदीक y2 को y1 के नजदीक ला लेते, तो ये ऐसे हो जाता है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x, मतलब ये डेल y बाय डेल x क्या था, स्लोप था। अब डेल्टा x बहुत नजदीक है, मतलब x के अंदर डेल्टा x टेंड टू 0 मतलब इतना नजदीक है, नियरली 0 ही है उनके बीच में डिस्टेंस। डेल्टा x क्या है समझा ना, डेल्टा x x1 और x2 के बीच में डिफरेंस है, Yeah. डिफरेंस इन y, डिफरेंस इन x, मतलब डेल्टा x इतना छोटा है कि नियरली उसको हम एक मान लेते हैं बहुत बार, ठीक है, मतलब मानने में कोई गलती नहीं है क्योंकि 1.00000 बार 0 है, फिर 1 इसको 1 मान सकते हैं ना। तो ये ये जो है ना ये dy बाई डी एक्स है, डिफ्रेंशिएशन,
इसको क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेसिकली घुमा फिरा के एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो बात को इतना याद रख लो कि अगर दूर दूर पॉइंट है तो सीकेंड मिलेगा, बहुत नजदीक पॉइंट है, एकदम नजदीक, तो टेंजेंट मिलेगा। इतना नजदीक है कि नियरली एक ही पॉइंट है वो लोग। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो को हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी का मतलब होता है डी एक्स बहुत छोटा होता है, डेल्टा एक्स तो बड़े डिफरेंस को बोलते हैं, लेकिन ये डी एक्स जो होता है ना इन्फिनिटेसिमल डिफरेंस है, मतलब इन्फिनिटली छोटा है ये। Okay. तो ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो बस खुलासा काम ये है कि आपको ये याद रखना है डी एक्स जो है ना इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है, कि आप बस इतना याद रखो अभी कि डी वाई बाई डी एक्स हमें एक पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, डी वाई बाई डी एक्स हमें एक पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। Sir, your इतनी voice is very low. I cannot hear. डी वाई बाई डी एक्स जो है ना एक पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, इसको याद रखो बस इतनी बात। ये देखो, Okay. ठीक है, इसको कॉपी करो, ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, वो बोलता है। ये थोड़े दिनों में थोड़ा थोड़ा हजम होगा जब अपन जब पढ़ेंगे लिमिट्स, मैथ्स में जब पढ़ेंगे ना लिमिट्स, उसके बाद कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन चैप्टर है 12th में मैथ्स में। तो ये ज्यादा हजम जब होगा जब इसका एकदम प्रॉपरली समझेंगे आपको, लेकिन अभी हमको इसको फिजिक्स में यूज करना है ना, तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिकल टूल्स, हमें टूल्स आना चाहिए। फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, मैथ्स में ये रहेगा डिटेल में। सिर्फ फिजिक्स में इतनी बात आपको याद होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये और समझेगा, काइनेमेटिक्स में और समझेंगे बात क्यों ऐसा होता है। पहले इसको लिख लो आप। अब मुझे You just mentioned here कि x gets very हाँ हाँ close मैंने to एक्स को zero. मेंशन किया हो, लेकिन जब एक्स नजदीक आता है ना तो वाई ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाएगा, तो दैट इज अंडरस्टूड। Yeah. So okay. क्योंकि इनपुट अगर बहुत नजदीक नजदीक का हम कर रहे हैं तो आउटपुट भी बहुत नजदीक नजदीक का ही आएगा। लिखते हैं हम लोग सिर्फ डेल एक्स इंटू डेल टेंड्स टू जीरो। तो y, याद है y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो x पे डिपेंड करता है। तो x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x अगर नजदीक आ रहा है तो ऑटोमेटिकली y भी नजदीक आ जाएगा। Yeah. अब इसके कुछ फॉर्मूलेज है वो कर लेते हैं। तो देखो ना कांस्टेंट टर्म का, देखो कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट है, मान लो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन टॉपिक लिख लो, या तो आइडेंटिटी Sir, डिफरेंशिएशन I think आइडेंटिटी। I'll have to remove the AirPods because your voice is very low. Singing. अच्छा ठीक है, कर दो। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। dx क्या है? चेंज इन x। dy क्या है? चेंज इन y। अब y c है, c चेंज ही नहीं हो रहा है, पहले भी c था बाद में भी c है, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप अगर मैं आपको बोलूं एक फंक्शन प्लॉट करो y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी ग्राफ, या तो y इक्वल टू टू ग्राफ, तो ये जो ग्राफ होता है ना y इक्वल टू का ऐसे होता है, एक लाइन होती है y इक्वल टू टू, वो लाइन की खास Yeah. बात, हाँ दैट लाइन इज पैरेलल टू y इक्वल टू जीरो विच इज x एक्सिस, राइट। तो ये लाइन का स्लोप क्या है? आप कहीं भी पॉइंट ले लो, आप कहीं भी पॉइंट ले लो, टेंजेंट बनाओ तो वही लाइन मिलेंगी, है ना। इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लो, टेंजेंट बनाओ, वही लाइन मिलेंगी। तो वो लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे आप, तो एक कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि उसका स्लोप जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना ये, तो थीटा जीरो है, तो टेन थीटा Yeah. जीरो है। तो मतलब ये dy बाई डी एक्स क्या देता है? स्लोप देता है। तो कांस्टेंट फंक्शन अगर
ये फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ √3 पूछ लूँ मैं आपको तो आप बोलोगे 0, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू इज 0, पहला रूल। दूसरा रूल, Alright. इसको लिख लो। Yes. पावर रूल नेक्स्ट। इसमें क्या होगा, x का कुछ पावर है, जैसे n कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 रहेगा तो भी वैलिड होता है x टू पावर n। तो इसका डिफरेंशियल होता है, ये जो पावर नीचे उतर जाता है और x के ऊपर जो पावर है कम हो जाता है। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बोलो, 3 नीचे उतरेगा और ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 3x²। ठीक है, I didn't understand. Can you repeat? देखो ये जो n है ये नीचे उतर जाता है इधर बाजू में, n जो है n नीचे उतर No, जाता है why are मतलब। we taking this nx n raised to n इसके minus प्रूफ्स मैं मैथ्स में बताऊंगा, अभी फिजिक्स में प्रूफ्स नहीं देख सकते हम, इसके सबके प्रूफ्स नो इशू करीज। अभी तुम इसको ऐसा आइडेंटिटी याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद है ना, उसका प्रूफ पता है आपको। one? हाँ. हाँ, उसका प्रूफ पता होना भी चाहिए वैसे, लेकिन बहुत चीजें हम लोग को प्रूफ पता नहीं रहता, हम याद कर लेते हैं क्योंकि अभी हमको यूज होगा। इसके पूरे प्रूफ्स मैथ्स में है, डोंट वरी, सब प्रूफ है इसके। लेकिन फिजिक्स में इतना मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स कब पढ़ेंगे, हम लोग चीजें सिर्फ टूल्स पढ़ रहे हैं कि ये फिजिक्स में यूज होने वाला है, मेरे को बहुत बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो ये यूज करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। मैथ्स में इसको पढ़ेंगे हम, 8-10 लेक्चर पढ़ सकते, ये टॉपिक बड़ा है, इसको तो भी 1.5 घंटे 2 घंटे में निपटाना है फिजिक्स में। तो ये अब सिर्फ इतना याद रखा भी मेथड, एक्स एस टू पावर एन, एन नीचे उतरा, एन एक्स एस टू पावर एन माइनस। बहुत चीजों के प्रूफ नहीं पता बेटे आपको, मैं बस पूछूं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, इसका प्रूफ आता है, जैसे मैं इसका प्रूफ बताता हूँ मैथ्स में, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट लिखा दिया इधर, इसका मैथ्स में प्रूफ हाँ. बताऊंगा, डोंट वरी। तो अभी हम लोग, बहुत चीजें ऐसी होती है कि अभी हमको अब एज अ टूल यूज करना है। ठीक है, एक्स क्यूब का समझा ना, 3 नीचे उतरा और ऊपर का पावर कम हो गया, मुझे बताओ एक्स एस टू पावर 10 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। 10 x raised to 9. राइट, तो ना इसको मैथ्स में ऐसे करते, देखो अगर क्वेश्चन ऐसे होता है, y इक्वल टू दिया रहेगा आपको x रूट एक्स प्लस 4 प्लस एक्स क्यूब, और बोलेगा फाइंड डिफरेंशिएशन, फाइंड dy बाई डी एक्स रहेगा या फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा रहेगा। तो पहले हम क्या करते, y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स, क्वेश्चन कॉपी किए, 4 प्लस एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y बन जाएगा dy बाई डी एक्स। लेकिन ये करने के पहले हम पहले ना इनको सबको फॉर्मूले में लाएंगे, तो ये फॉर्मूले में है, एक्स टू पावर n का फॉर्म है, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले जैसा नहीं है, तो इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे। मुझे बताओ एक्स रूट एक्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ए रूट ए क्या होता है, Yeah, 3/2. इसको याद रख लेना। तो एक्स टू पावर 3/2 बन गया, प्लस 4 प्लस एक्स क्यूब, फिर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा इसका, क्या होगा dy बाई डी एक्स, या क्या होगा d बाई डी एक्स, सबको लगाते रहो, एक्स टू पावर 3/2, d बाई डी एक्स 4 का, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब का, क्या रहेगा, एक्स टू पावर 3/2 का डिफरेंशियल क्या होगा बोलो, ये फॉर्मूले, 3/2 x raised to हाँ 3, 3/2 minus 1. हाँ एक्स इज टू 3/2 माइनस 1, करेक्ट, प्लस 4 का 0. 0, और एक्स क्यूब का 3x 3x raised to 2. एक्स स्क्वायर, समझ गया ना, 3 माइनस 1,
और इसको फाइनलाइज कर दो आंसर, देखो इसको। That's the answer. हम्म। हाँ, ये dy by dx निकालना है ना, बस dy by dx निकाल लिया। Okay. तो पहले इसको लिख देंगे x टू पावर -4, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y dy by dx, और ये आ जाएगा d x टू -4 by dx। तो dy by dx, ये -4 नीचे उतरा और ये -4 -1, तो -4 x टू पावर -5, तो फाइनल आंसर इज -4 अपॉन x टू पावर 5, राइट? ठीक है। ओके, चलो थर्ड रूल, द कांस्टेंट रूल नंबर 3, द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो ये देखो सिंपल रूल है कि अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो और एक c कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड एफ एक्स से, ठीक है, तो ये c का कोई रोल नहीं, इसको बाहर निकाल के फेंको और डिफरेंशिएट सिर्फ ये एफ ऑफ एक्स को करो, जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, समझे? बस कांस्टेंट को बाहर निकाल देना। You do have to consider it, like you have to multiply it afterwards. हाँ, कंसिडर तो करना पड़ेगा आफ्टर, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, बाहर निकाल देंगे, मतलब ये डी बाई एक्स बाहर निकाल देंगे, वो रहेगा, गायब नहीं होगा। जनरली वो अकेला होता तो जीरो हो जाता है ना, Yeah. लेकिन वो किसी के साथ है, तो मतलब जैसे कि 2 अगर होता तो वो जीरो हो जाता, लेकिन 2x इज नॉट अ कांस्टेंट, 2x इज अ वेरिएबल, क्योंकि x चेंज हो रहा है तो 2x भी तो चेंज हो रहा है, ट्वाइस होता रह रहा है बस, समझे आप? तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, पहली फुर्सत में आप इस 2 को बाहर निकालोगे, फिर ये dx बाई डी एक्स हो जाएगा, विच इज 1, कैंसिल हो जाता है, या तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, याद रखो 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं dx बाई डी एक्स, समझे? dx by dx is 1. हाँ, या तो अगर फॉर्मूले से आपको करना है तो डी बाई डी एक्स, ये 1 उतरा नीचे और इधर 1 माइनस 1, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ठीक है हम इस तक सोचते बैठेंगे। x का डिफरेंशियल 1 होता है तो बताओ 5x का डिफरेंशियल क्या होता है? वो भी 1 ही रहेगा। 5x 5x हाँ 5 होगा। 5 होगा, सही जवाब। तो अब मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा? 6x। करेक्ट, और x स्क्वायर का 2x, तो 6x करेक्ट, ठीक है, ये लिख लिए। या ठीक है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, द सम रूल, जो हमने थोड़ी देर पहले ऑटोमेटिक यूज कर लिए। द सम रूल कैसे ये बताता हूँ अभी थोड़ी देर पहले। ये कहता है दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है
और जी ऑफ एक्स है, दोनों एडिशन है, उनका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। जैसे कि x प्लस रूट एक्स, ये दो फंक्शन है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो आप दोनों को इंडिविजुअली कर सकते हो। ये थोड़ी देर पहले हमने कर ही लिए थे, इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट किए थे ना सम वालों को, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये रूल क्या है अगर दो फंक्शन ऐड है या सब्सट्रैक्ट है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग करके आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना उसको। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको मैं dx बाई डी एक्स प्लस डी रूट एक्स बाई डी एक्स अलग अलग कर दूंगा। dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया, d बाई डी एक्स एक्स टू पावर 1/2 उतरेगा और ऊपर के 1/2 में से एक कम हो जाएगा, n उतरा और n माइनस 1 फॉर्मूला, तो 1 प्लस 1/2 एक्स टू पावर माइनस 1/2 1/2 एक्स टू पावर 1/2 इंडाइसिस से नीचे ले गया, प्लस हो गया 1/1 प्लस 2 रूट एक्स। ठीक है, ये तो हम लगाते ही, ये बीच में आते रहेंगे। ये हो गया लिखना। यस। प्रोडक्ट रूल। अच्छा देखो, प्रोडक्ट रूल के पहले मैं कुछ बताता हूँ, फेमस लोग कौन कौन है, बहुत कौन कौन फेमस है। एक साइन एक्स का डिफरेंशियल आपको याद रखना होगा, डी साइन एक्स बाय डी एक्स, ये होता है कॉस एक्स। वैसे ही आपको डी कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। और और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल याद रखने होंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। वैसे ये भी याद रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये थोड़े फॉर्मूले प्रैक्टिस से आ जाएंगे। एक काम करना, 11th की बुक से ना, 11th की बुक से जो मैथ्स में डिफरेंशियल चैप्टर है उसको एक बार पढ़ के सॉल्व करोगे ना, ये फॉर्मूले बैठ के रट्टा मारने से नहीं होते। प्रॉब्लम ये है ना कि लर्न करने से नहीं होते, तो प्रैक्टिस से ही होते। और ये भी बहुत फेमस है कि ln x का मतलब याद है, log x विद बेस ई, इसका होता है 1/x। ln x इस log x विद बेस ई, नेचुरल लॉग पढ़ाया था ना। हाँ, log x विद बेस ई बेस लिखा था ना, बाजू में लिखे थे ना, कॉमन लॉग नेचुरल लॉग, दो टाइप के लॉग होते हैं। कॉमन लॉग मेंशन नहीं है तो 10, बेस मेंशन नहीं है तो 10, और नेचुरल लॉग बेस ln x लिखा रहेगा, मतलब log x विद बेस ई। और ये एक बहुत करामाती है, e रेज़ टू पावर x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वही मिल जाता है। ओके। log x को डिफरेंशिएट करते तो वापस से वही बन जाता। ना log x नहीं बेटा, e रेज़ टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e रेज़ टू पावर x को डिफरेंशिएट किया तो वापस वही बन जाता है। और इतने काम के एक और लिख लो बस लास्ट, a रेज़ टू पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर x, ये भी रिपीट, जैसे ये रिपीट हुआ ये भी रिपीट हुआ, बाजू में ln आ जाता है इसमें एक्स्ट्रा। तो अगर आप देख, ये फॉर्मूले आप बाजू में रखता हूँ मैं, ये 4-5 क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड dy by dx if, पहला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू sin x प्लस e रेज़ टू पावर x, y इक्वल्स टू
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर y इक्वल्स टू cos x माइनस 10x प्लस 2 raised to power x। 3 क्वेश्चन करते बस। पहले वाले का है हाँ फर्स्ट आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हो जाएगा। ये एक्चुअल में रूल कैसा है, जो रूल हम यूज करके मतलब ठीक है, ये ऐसा कहता है ना रूल कि इस पे dy by dx आ जाएगा, तो रूल कहता है कि बांट दो। इतना हम नहीं करेंगे ना, इतना टाइम नहीं अपने पास। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम। ये बांट दिए, फिर ये साइन एक्स का फॉर्मूला ढूंढे इधर, ये साइन एक्स का याद रखना है इसको थोड़ा सा, थोड़ी देर में हाँ। करेंगे। और ई रेस्ट टू पावर एक्स तो खास है कि वो सेम ही रहता है, या तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। हम कैसे करेंगे, हमको दिख रहा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे dy by dx। साइन एक्स का होता है cos x, फॉर्मूला अगर याद है अपने को, और e रेस्ट टू पावर x होता है e रेस्ट टू पावर x, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हाँ बोलो। It has to be e raised to x or it can be any number raised to x. अगर एनी नंबर रेस्ट टू x है तो ये फॉर्मूला आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 2 रेस्ट टू पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 रेस्ट टू पावर x ln 2। ओके वो बाद में समझना। हम्म इसको कैसे कर रहे हैं? 2x minus 2x. अच्छा ठीक है, पहले इसका एक्सपांड कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो पहले और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ उसको मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज टू पावर माइनस 2 प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 नीचे उतरा, 2 माइनस 1, एन एक्स इज पावर एन का फॉर्मूला है, फिर यहाँ माइनस 2 उतरा, माइनस 2 माइनस 1 और कांस्टेंट का 0, तो ये आंसर है। Yeah. एक्स माइनस 3 है, नीचे आके एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 था, नीचे आके प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, सी वाला करो।
You only solve this. ठीक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला सवाल। पेज ऊपर जाके देख लो कि cos x का डिफरेंशियल क्या लिखा था मैंने, d बाई डी एक्स, तो वो माइनस साइन एक्स था। Yeah. tan x का ऊपर देख लो, आपके पास लिखा होगा उसका sec स्क्वायर एक्स। Yes. अब ये जो गया कैटेगरी में गया d बाई डी एक्स ए रेस्ट टू पावर एक्स, ए इज कॉन्स्टेंट, तो ये ए रेस्ट टू पावर एक्स ln a होता है, तो ये कैटेगरी में गया। तो ये सेम रिपीट होता है, 2 रेस्ट टू पावर एक्स सेम रिपीट हो जाएगा क्योंकि a इज 2, फिर आगे आएगा ln 2, समझा? What does ln stand for? अरे बाबा मेरे बच्चे क्या खतरनाक हो, ये तो मैंने पढ़ा है ना यार लॉग में, लॉग ए विद बी सी को एल एन ए बोलते हैं, एल एन एक्स ये आता है लॉग में। लॉग के नोट्स में एक बार रिवाइज करो, लिखते कि नहीं पता नहीं, लिखा है वो भी मैंने कि एल एन आएगा एक्सपोनेंशियल लॉग। I know that. It's like you had written some ELN and then N नहीं 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 LX. नहीं, मैंने लिखा था 2 टाइप के लॉग होते हैं, कॉमन लॉग, अगर लॉग एक्स अगर लिखा है बस तो इसको कॉमन लॉग कंसिडर करके इसका बेस 10 ले लेंगे, और एक लिखा था नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग होता है एल एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है लॉग एक्स विद बेस ई, समझा? ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही बोला था, सेम टू सेम, समझा? मतलब एल एन एक्स का मतलब क्या है, वो लॉग एक्स है, सिर्फ बेस ई So है। basically, answer will be A raised to X only. नहीं ना, क्यों ए रेस टू अरे एक्स, तो एल एन ln A का ये answer तुम will be 1 ना? कंफ्यूज क्यों, एल एन ए का आंसर 1 क्यों? आप लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए विद बेस ए 1 होता है, बेस अगर वैल्यू और बेस सेम रही तो 1 होता है ना, इसका बेस Yeah. एल एन टू का मतलब क्या हुआ, लॉग 2 विद बेस ई, ये 1 क्यों होगा? एल एन ई अगर होता तो इसका मतलब होता है लॉग ई विद बेस ई विच इज 1, ये मैं आपको जब बताने की कोशिश करूंगा। Oh. सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज हो रहे हो लेकिन, ठीक है, हो गया, अभी क्लियर हुआ ये? हाँ. ln2 इज नॉट 1, ln2 इज ln2, कोई वैल्यू रहेंगी, लॉग बुक देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? चलो अभी यार ये कर लो, dy बाई डी एक्स, एल एन एक्स का क्या है डिफ्रेंशिएशन, 1 बाई एक्स, 4 रेज़ टू पावर एक्स का क्या होगा बोलो? Wait, I'm still catching up. I'm writing. ठीक है देखो, It will be 4x ln 4. 4 रेज़ टू पावर एक्स ln 4, राइट, ए रेज़ टू पावर एक्स का फॉर्म है, और इधर कॉट एक्स का है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे यूज करना है। चलो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल हमें बताता है अगर दो चीज प्रोडक्ट में है तो कैसे डिफरेंशिएट करें। मान लो एक फंक्शन है y और दो फंक्शन है, एक u है एक v है, u इंटू वी है, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, पहले हमें ना एक फंक्शन को सेम रखते हैं और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को सेम रखते हैं और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। रुको मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ, x sin x, ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है sin x, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि ये x को, पहला फंक्शन u है ये, और ये v है, इस x को वैसे रखा, sin x को डिफरेंशिएट किया, फिर sin x को वैसे रखा
v को वैसे रखा और x को डिफरेंशिएट किया। अच्छा, एडिशन में क्या होता है, डायरेक्ट बढ़ जाता है ना, डायरेक्ट बढ़ जाता है, कोई टेंशन नहीं एडिशन में। Yeah. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट ऐसा आप नहीं कर सकते एक्स साइन एक्स को एक्स को 1 लिख दे, साइन एक्स को cos x लिख दे, बोले एक्स cos x, ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसे करना पड़ता है कि एक को सेम रखे, एक का डिफरेंशिएशन, फिर इसको सेम रखे, इसका डिफरेंशिएशन। तो फाइनल आंसर रहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है cos x, फिर साइन एक्स, dx बाई डी एक्स तो 1 ही होता है। तो ये आंसर रहेगा इसका। समझ में आया? Yes. ठीक है, चलिए But करो। what if there are more than 2 terms? हाँ वो देख लेंगे यार, सब कर लेंगे, डोंट वरी। अभी जो दे रहा हूँ करो, सब कर लेंगे। इसी को यूज करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ और करना है। निकल रहा है के लिए 15-20 मिनट में आ जाएगा। कितना लेक्चर को टाइम है? जैसी आए मुझे। मैं नीचे आता हूँ। मीडिया है। हुआ क्या? Correct. EX cube plus e रेस्ट पावर 2EX. एक्स Yeah. ना, क्या e x क्यूब? एक्स Yeah. क्यूब कैसे, वो गलत है, एक्स क्यूब अरे final answer. फाइनल आंसर भी गलत है। Multiply. अरे भाई, अरे sorry, e raised to x हमने EX कर दिया, sorry. Yeah. तो एक्स स्क्वायर को वैसे रखे, e रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएट करें, फिर e रेस्ट पावर एक्स को वैसे रखे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किए। Yes. EX, e raised to x, x square plus 2x. 2 नीचे उतरेगा। तो ठीक है, e रेस्ट पावर एक्स, एक्स कॉमन निकल जा रहा है, या x प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। अभी तुम मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 2 रेस्ट टू पावर एक्स या तो ln x इंटू एक्स। मुझे सिर्फ ओरली बोलो, डिफरेंशिएट करके बोलो। पहले क्या करूंगा मैं, चलो x ln x इंटू एक्स, क्या अजीब लग रहा है, x ln x। बताओ पहले क्या लिखूं, पहले x और डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है? differentiation is 1 upon x. हाँ, प्लस अब क्या लिखूं, ln x. हाँ, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? 1. ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, रूल नंबर 6। ये लास्ट रूल पढ़े फिर बात, अब एक रूल बचा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना, क्वेश्चन रूल। तो ये डिवीजन में अगर मान लो एक फंक्शन है जो u बाई वी का फॉर्म है, डिवीजन में, या के ऊपर वाले में मल्टीप्लिकेशन, तो ये थोड़ा अलग कारनामा है इसका भाई, ये अलग कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर ही इधर, नॉर्मल को यही नहीं हो। देखो इधर, यहाँ पर क्या होता है, जो नीचे है उसका स्क्वायर करो, फिर जो नीचे था उसको वैसे रखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस जो ऊपर वाला था उसको वैसे रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। रुको 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 रुको, मतलब जैसे प्रोडक्ट में किया वैसे सेम वे, माइनस रहेगा बीच में, हो रहा है राइट, और और अपॉन. नीचे, राइट राइट। तो एक मिनट तुम मुझे बताओ डायरेक्ट, जैसे कि y इक्वल टू मान लो साइन एक्स अपॉन एक्स, Yeah, so पहले क्या आएगा, x, we just x square स्क्वायर, हाँ, and then x and we differentiate sin x which will be cos x minus sin x v वैसी वैसी,
and we differentiate x. Which would राइट, you? तो ये क्या होगा? 1, 1 करोड़, सही जवाब। ठीक Oh my god. ठीक है, तो समझ गए ना आप क्वेश्चन रूल? Yeah. ठीक है, तो So the negative sign will be on the character which is in the numerator. हाँ, ये याद रखना है कि जो नीचे आपका v था ना वो पहले आता है। ओके, वो पहले आता है और u का डिफरेंशियल होता है माइनस, फिर u आता है v का डिफरेंशियल। Okay. ठीक है, अब क्वेश्चंस कल करते बचेगा। चलो इस पे और 1-2 क्वेश्चन लेके नेक्स्ट रूल पढ़ लेंगे।